मेरा नाम महिमा कश्यप, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं विज्ञान का लेसन 6 बताने जा रही हूँ। जैसे आपने अपने आस पड़ोस में बहुत सी वातावरण देखा होगा, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्थर, सड़क, नदी नाले, घर और पहाड़ देखे होंगे। ऐसे इनमें से कोई सजीव होते हैं और कोई निर्जीव होते हैं। जैसे मछली, खरगोश, हिरन, तोता, गिलहरी, इंसान, पेड़ ये सजीव होते हैं और पत्थर, पहाड़, नदी ये निर्जीव होते हैं। कुछ जैविक क्रियाएं ये सजीवों के रक्षण होते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन। श्वसन जैसे इंसान ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पौधे अपना भोजन खुद से प्राप्त करते हैं, स्वयं बनाते हैं। और ये सूर्य की सौर ऊर्जा से ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पादक कहते हैं। जैसे पोषण, जैसे बकरी, हिरन, गाय ये शाकाहारी जीव हैं। शेर, चीता, बिल्ली ये मांसाहारी जीव हैं। मनुष्य, कॉकरोच, कुत्ता ये सर्वाहारी हैं। श्वसन पेड़ और इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। उत्सर्जन पोषक और श्वसन ये कुछ इन क्रियाओं द्वारा कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जिन्हें निकालना जरूरी होता है। जैसे इंसान की किडनी द्वारा निकालना होता है, इसे उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। संवेदनशीलता जैसे पेड़, जैसे छुई मुई का पेड़ जिसे छूते ही मुरझा जाता है। वृद्धि जंतुओं की वृद्धि, जैसे अंडे से बच्चा बड़ा होकर मुर्गी बन जाता है। पौधा, ऐसे ही पौधा का पहले बीज का फूटना, फिर उसमें जड़ बनना, फिर उसके अंकुर निकलते हैं बाहर, फिर उसमें छोटा पौधा, इससे ही वो बड़े पेड़ बन जाते हैं। जैसे चिड़िया का अंडे से बच्चे निकलते हैं, वो फिर चिड़िया बन जाते हैं। जैसे भैंस के बच्चे वो फिर बाद को भैंस बन जाते हैं। जीवन काल, जैसे सिकोया वृक्ष की उम्र 3000 से 4000 तक की होती है। बरगद की 80 से 90 तक की होती है। 100 से 200 तक की। इंसान की 60 से 70 तक की। हाथी की 70 से 90। गन्ने की गेहूं या धान की 5 माह। इंसान कुत्ता 16 से 18 साल तक। बंदर 20 से 25 साल तक। बरगद 100 से 200 तक। कछुआ 120 से 150 तक। सजीव तथा निर्जीव में अंतर।
सजीव जिनमें पोषण की क्रिया होती है, ये श्वसन करते हैं। इनमें वृद्धि होती है, इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इनमें प्रजनन क्रिया होती है। निर्जीव इनमें पोषण की क्रिया नहीं होती है, ये श्वसन नहीं करते हैं। इनमें वृद्धि नहीं होती है, इनमें उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। ये उद्दीपनों की प्रति संवेदनशीलता नहीं होते हैं, इनमें प्रजनन नहीं होते हैं। कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का समान परिचय। जैसे इंसान अपना घर ईंटों से जोड़कर बनाता है, ऐसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से जुड़ कर बना है। शुतुरमुर्ग ये सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है और छोटे छोटे जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी होती है। सजीवों का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण और पौधों का वर्गीकरण। जंतुओं के वर्गीकरण में 4 होते हैं और पौधों के 3 होते हैं। जैसे संरचना के आधार पर एक कोशिका बहुकोशिका। दूसरा, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर कशेरुकी। प्रजनन विधि के आधार पर अंडयुज, जरायुज। वासस्थान के आधार पर जलीय जंतु, वायवीय जंतु, स्थलीय जंतु, वृक्षाश्रयी जंतु, अवचर जंतु। कहाँ से? पौधों के वर्गीकरण। पुष्प के आधार पर पुष्पी पौधे, अपुष्पी। आकार के आधार पर शाख, झाड़ी, वृक्ष। आयु के आधार पर 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे। जंतुओं के वर्गीकरण। एक कोशिका वो होते जो एक ही तरह की कोशिका से बने होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशिका जंतु जिनमें तरह तरह की कोशिका से मिलकर बने होते, जैसे मेंढक, मछली। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। कॉकरोच, सीपी, केंचुआ, हाथ ये आकाशेरुकी होते हैं। मछली, मेंढक, छिपकली, चिड़िया, कछुआ और चूहा ये कशेरुकी जंतु होते हैं। प्रजनन के आधार पर मछली, सर्प, तितली, मेंढक, छिपकली, तितली, कीड़े मकोड़े ये अंडयुज जंतु होते हैं, ये अंडा देते हैं। इंसान, चूहा, खरगोश, गाय, बकरी ये जरायुज होते हैं जो बच्चे देते हैं। वासस्थान के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। जैसे जलीय जंतु जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली और केकड़ा। वायवीय जंतु जैसे तोता आदि पक्षी। स्थलीय जीव से गधा, घोड़ा, बकरी, गाय आदि पक्षी होते हैं। वृक्षायी पक्षी, सराई पक्षी, गिलहरी, बंदर जे पेड़ पर रहते हैं। अवचर जंतु जे पानी में ही रहते हैं, जैसे मेंढक जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे कैरोलस लियन ये वर्गीकरण के जनक। थियोफेस्टस
वनस्पति विज्ञान के जनक। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक। पौधों का पुष्प के आधार पर। कुछ पौधे जो होते हैं जिनमें फूल लगते हैं, जैसे गुलाब, कमल, सूरजमुखी, ये पुष्पी पौधे हैं। जैसे जी विभिन्न प्रकार के रोवज, विभिन्न प्रकार के मांस और करण पुष्पी पौधे होते हैं। आकार के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जैसे पत्ती, शाख, झाड़ी वाले पौधे, ये इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, जैसे और वृक्ष। आयु के आधार पर चना का पेड़, ज्वार, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार का पेड़, ये 1 वर्षीय पौधे होते हैं। जैसे केला का पेड़, वो एक वर्ष में तैयार हो पाता है, दूसरे वर्ष फल आता है। ये 2 वर्षीय पौधे होते हैं। गुलाब, आम, कटहल के ये बहुवर्षीय पौधे हैं जो अधिकतर चलते हैं। जड़ों का प्रकार। पौधे जैसे ये इनकी जड़, ये जड़तंत्र और प्रभोतंत्र। ये जड़ को जनतंत्र कहते हैं और ऊपर वाले को प्रभोतंत्र कहते हैं। जैसे जो इनकी एक बड़ी जड़ होती है, इसे प्रथम जड़ कहते हैं, और दूसरी जो बड़ी जड़ से निकलती है उसे दूसरी जड़ कहते हैं। जो दूसरी जड़ से निकलती है उसे तीसरी जड़ कहते हैं। ये मूसला जड़ कहते हैं इसे। और जो जड़ की ये रेशे की तरह होती है, ये इसे आपस्थानिक जड़ कहते हैं। तना वो होता है जो सीधा जाता है और उसे पूरे पेड़ को रोके रहता है। इसके बीच में जो गांठ होती है, ये पर्वसिंध गांठ होती है। इसके बीच का ये पर्व होता है। पत्ती ये तने पर होती है और इसका ये डंठल इसे प्रज्वल पूर्णबंध कहते हैं। ये इसकी नस को सिरे को पणागर कहते हैं। सिरे को पणागर कहते हैं। पुष्प जैसे इसकी वार्तिक्रम, दल, वर्तिका, पुकेसर, अंडाशाख, बहारपदल, पुष्पबंध। भोजन संग्रह के लिए जड़ों का समान रूपांतर मूली, ये ऐसी होती है जो ऊपर से पतली और नीचे से पतली और बीच में मोटी होती है। इसे तरकु रूप कहते हैं। जैसे सलजम, ये ऊपर मोटी होती है और नीचे पतली होती है, ये कुंभी रूप कहते हैं। गाजर, ये ऊपर मोटी होती है और नीचे पतली होती चली आती है, इसे शंकु रूप कहते हैं। डहलियों के पुलकित जड़ें, ये बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं, पुलकित जड़ें। शकरकंद, कंदल जड़ें पाई जाती हैं। भोजन संग्रह के लिए तनों का समतरण, जैसे आलू, स्तंभकंद, अदरक, प्रकंद, अरबी घनकंद, सहारा देने वाले जड़ें, बरगद। आरोहण के लिए रूपांतर
तुरई, जैसे तुरई, इसकी जो तना, तना इसका कमज़ोर होता है और इसमें से जो स्प्रिंग जैसी चीज़ें निकलती हैं वो इसके तने को रोके रहती हैं। क्या आपने अपने पास पड़ोस में कुछ देखा है? क्या खरगोश सजीव है? क्या पत्थर निर्जीव है? सजीवों के क्या लक्षण कौन से? सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं? पोषण किसे कहते हैं? संवेदनशीलता किसे कहते हैं? पौधे क्या अपना खुद कर भोजन बनाते हैं? बकरी क्या शाकाहारी है? शेर क्या मांसाहारी है? इंसान क्या सर्वाहारी है? क्या श्वसन अवस्था में श्वसन क्या होता है? उत्सर्जन क्या होता है? संवेदनशीलता क्या होती है? प्रजनन क्या होता है? वृद्धि क्या होती है? जीवन काल क्या होता है? मनुष्य में कितना जीवन होता है? हाथी में कितना जीवन होता है? सजीव वस्तु में क्या, इनमें सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? क्या मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है? क्या शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका होती है? वर्गीकरण क्या होता है? जंतुओं का वर्गीकरण क्या होता है? एक संरचना के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? अकशेरुकी जंतु क्या क्या होते हैं? कशेरुकी जंतु क्या क्या होते हैं? अंडा देने वाले कौन से जीव होते हैं और बच्चे देने वाले कौन से जीव होते हैं? जलीय जीव कौन से होते हैं? वायवीय जीव कौन से होते हैं? स्थलीय जीव कौन से होते हैं? अविचर जीव कौन से होते हैं? अरस्तु जंतु विज्ञान के क्या है? फूल आने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जिसमें फूल नहीं आता उसे क्या कहते हैं? जिसकी बड़ी बड़ी शाख होती है उसे क्या कहते हैं? और जिसमें ज़्यादा झाड़ी होती है उसे वो क्या होती है? वृक्ष कौन कौन से होते हैं? चना का पेड़ क्या 1 वर्षीय है? केला का पेड़ क्या 2 वर्षीय है? गुलाब क्या बहुवर्षीय पौधा है? मूसला जल किसे कहते हैं? अपस्थानिक जल किसे कहते हैं? तने के कौन कौन से भाग होते हैं? पत्ती के कौन से भाग होते हैं? पुष्प के कौन कौन से होते हैं? मूली कौन से रूप की है? शलजम कौन से रूप की है? गाजर कौन से रूप की है? आलू का स्तंभ कंद है? बरगद क्या सहारा देने वाले जड़ें हैं? आरोहण के लिए आहार के लिए क्या होता है? विशेष रचना पाई जाती है। विशेष रचना क्या पाई जाती है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।